हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए ये जो यूटेरिया का बुक है इसका टेस्ट सीरीज एक देखने वाले हैं। यह यूटेरिया का जो बुक है यह यूटेरिया का न्यू बुक है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 5 विकल्प यानी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी द्वारा जो 7th फेज का एग्ज़ाम होगा उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले प्रश्न में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 विकल्प दिया हुआ है, तो आपके भी एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिया जाएगा। तो आज से हम लोग इस यूटेरिया का जो बुक है इसके सभी टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं। इसमें टोटल 15 टेस्ट सीरीज दिया हुआ है और हम लोग इस चैनल पे टोटल इस 15 टेस्ट सीरीज को पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम लोग टोटल इस चैनल पे 15 जो टेस्ट सीरीज है इसको कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज पहला टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई जो पहली धातु थी वह थी तांबा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। और तांबा थी मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु, इसलिए तांबा धातु को पवित्र धातु माना जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का यहाँ पर मुख्य पेशा बोला है, तो आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपालन। आर्यों का जो गौण पेशा था वह था कृषि, लेकिन मुख्य पेशा क्या था? उनका मुख्य पेशा था पशुपालन, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना कौटिल्य के देख में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के देखरेख में यानी इनके शिक्षा दीक्षा के बल पे किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? जो सातवाहन वंश थे बताना है कि इनकी राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन वंश के राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा। आपको कमेंट करके बताना है कि गुप्त वंश जो था उसका राजकीय भाषा क्या था। आपको इस प्रश्न का जो कमेंट है उसको करके बताना है। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये तो लगभग सभी को पता ही होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जो लीलावती नामक ग्रंथ है इसकी रचना भास्कर द्वितीय ने की है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा भास्कर द्वितीय। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो जो रक्त एवं लौह नीति है इसको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बलबन ने शुरू किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा बलबन द्वारा। अगला प्रश्न बोल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था, तो सांकेतिक मुद्रा का अर्थ यह था कि जो चांदी के टंके थे उसके स्थान पर तांबे के यानी क्या पीतल के टंके का प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरीद खां को शेर खां का खिताब किसने दिया था? जो फरीद खान थे इनको शेर खां का खिताब बहार शाह लोहानी ने दिया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बहार खां लोहानी। अगला प्रश्न बोल रहा है, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। आपसे अगर यह प्रश्न पूछेगा कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पे? सूरत में। लेकिन वहीं आपसे अगर दक्षिण भारत पूछ देगा तो दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न बोल रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने
जो अवध के बाजिद अली थे, इन पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था। तो बाजिद अली ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था इसके जनक मुनरो एवं रीड थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुनरो एवं रीड। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को जो विद्रोह था यह मेरठ से आरंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है बैरकपुर, रोहिणी, कानपुर और बेलूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1857 में जो 10 मई से आंदोलन शुरू हुआ था वह मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सत्येंद्र नाथ ठाकुर दिया है और यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बनर्जी दिया है। तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है कि सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, ये इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये तो सभी को पता ही होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और यह चंपारण यानी बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी जो कांड था यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने चौरा चौरी के जो पुलिस चौकी था उसको जला दिया था और इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा ही जला दिया गया था, जिससे महात्मा गांधी दुखी होकर जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिए। तो 4 फरवरी 1922 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई स्थापना? 1885 में। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर देगा, लॉर्ड डफरिन। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न बोल रहा है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जो इंडियन एसोसिएशन था इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? जो बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव था उसको सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र ने ही बंगाल में सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906, और बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खान। इसको भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला जो संघ था इसकी शुरुआत विनय दामोदर सावरकर ने किया था, यानी बीडी सावरकर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय सावरकर, यानी विनय दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न कर रहा है, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो एक वर्ष में स्वराज, यह जो नारा था महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। आप इसको कैसे याद कीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा कि असहयोग आंदोलन होगा या भारत छोड़ो आंदोलन होगा या नमक सत्याग्रह आंदोलन होगा। तो देखिए, इसको हम एक ट्रिक से बताते हैं। जो असहयोग आंदोलन था यह कब से कब तक चला था? जब 1920 से कब तक? 1922 तक चला था, यानी लगभग क्या यह आंदोलन लगभग 2 साल तक चला था। आंदोलन चला था कितना साल तक? 2 साल तक चला था। लेकिन गांधी जी क्या कहे थे? बोले थे एक वर्ष में स्वराज। आंदोलन चला था कितना साल? 2 साल। लेकिन गांधी जी क्या बोले थे कि एक वर्ष में स्वराज। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। एक वर्ष जहाँ आएगा एक वर्ष में स्वराज,
तो वैसे आंदोलन में बोला गया था जो आंदोलन 2 वर्ष तक चला था। तो कौन आंदोलन 2 वर्ष तक चला था? असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इस तरह इसको रिलेट कीजिएगा तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और हमेशा आप सही उत्तर पे पहुंचिएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे उनका नाम था जेबी कृपलानी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो जब 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था तो उसका जो नेतृत्व था वह सर फ्रैंसिस लॉरेंस ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942, इसका जब प्रस्ताव पारित हो गया तो गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां जेल में रखा गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आगा खां जेल। अगला प्रश्न कर रहा है गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किससे चुना गया था? तो गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था तो इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, विनोबा भावे। इसके दूसरे जो सत्याग्रही थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू और इसके जो तीसरे सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त। तो आपको याद रखना है इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। जो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, यह प्रश्न आपके द्वारा आपके बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो 1940 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, 1940। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक नियम घोषित किया? तो सांप्रदायिक अधिनियम जो था यह रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट था इसके अध्यक्ष थे जो मोतीलाल नेहरू, इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र जो यहूदी वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड रीडिंग, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न बोल रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन इंदौर में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंदौर, यानी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले लेकिन विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी इस पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सब प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है शरद कमल अचंद जिनको क्या हुआ था, जिनको क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो शरद कमल अचंद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो डस्टलिक जो 2023 है जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो द्विवार्षिक अभ्यास है इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना है यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिव शंकरी। और इनको सूर्यवंशम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का पहला जो निजी रूप से विकसित रॉकेट है इसका नाम है विक्रम एस, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइसो हेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं होती है? जो आइसो हेलाइन रेखाएं होती है यह सम लवणता को जोड़ने वाली रेखा होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समान लवणता। अगला प्रश्न बोल रहा है किनको क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताना है कि जो फेडरेशन कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला प्रश्न बोल रहा है ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है? तो कृषि वाला फसल उत्सव है। तो ओणम मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न बोल रहा है पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो जो भारतीय राज्य है वो बताना है कि भूटान के साथ कितने जो भारत के राज्य हैं वो अपना सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी 4 जो राज्य हैं जो भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 3 गैस है यह ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है यह ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग जो है यह यावाट्टा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यावाट्टा। अगला प्रश्न कर रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, 10 जनवरी। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, कौन सा डे। अगला प्रश्न है स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जो स्वपोषी पादप होते हैं उनमें भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, यानी एक में से अधिक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो जो अमीबा होता है वह कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है और कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। 1 में दिया हुआ है मछली, तो मछली बताना है कि इनका श्वसन अंग क्या है। एक तरफ जीव दिया है, दूसरी तरफ इनका श्वसन अंग दिया हुआ है। तो जो मछली होती है इसका श्वसन अंग होता है इसका गिल से, या ये 3 से मैच करेगा। फिर दिया हुआ है यहाँ पे तिलचट्टा, तो जो तिलचट्टा होता है यह ट्रैकिया से श्वसन करता है। मेढक जो होता है यह त्वचा से श्वसन करता है, और जो लिजर्ड होता है यह फेफड़ा से क्या होता है? श्वसन करता है। तो अब कूट देखना है कौन कूट होगा, तो हमारा कूट हो जाएगा क्या? 3, उसके बाद 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3, 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, यानी 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 देखना है कि कौन से कूट में है। तो कूट कौन है? कूट बी इसका सही उत्तर रहेगा, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न कर रहा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उनमें जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताना ये कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्च मस्जिद 5 खंडों में बटा हुआ होता है, यह कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पश्च मस्जिद 5 खंडों में विभक्त होता है।
अगला प्रश्न बोल रहा है इसमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है। तो अलैंगिक जनन की विधि बताना ये कौन सी है। तो द्विविभाजन, मुकुलन और विखंडन जो होगा वह अलैंगिक जनन की विधि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है पराग कोष में पाए जाते हैं। तो जो पराग कोष होते हैं इसमें पराग कण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो नेत्र होता है उसके रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील कण कौन से होते हैं। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के कण गतिशील होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर पैनल बनाया जाता है तो अनेक किसको जोड़कर, तो अनेक सौर सेल को संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। जो मापन है यह मुख्य रूप से तुलना करने की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो, समय के अनुक्रमानुपाती हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है जड़त्व का गुण। तो जो जड़त्व का गुण होता है वह प्रत्येक वस्तु में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या समान होता है। तो जो निर्वात में जो स्वतंत्रतापूर्वक जो गति करते हैं तो सभी पिंडों का क्या होता है, त्वरण एक समान होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में क्या गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे जो वाष्प में बदलता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया अमोनिया क्लोराइड में, यानी नौसादर में, आयोडीन में, कपूर में, नैप्थलीन में और शुष्क वाष्प में पाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो पीतल जो है यह तत्व नहीं है, कांसा भी तत्व नहीं है और स्टेनलेस स्टील यह भी तत्व नहीं है, आर्सेनिक जो है यह तत्व होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है। जो कैथोड किरण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। सी अगला प्रश्न बोल रहा है 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या बताना है। तो मूलभूत कुल कण कितने होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 6 और हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में से 6 घटेगा तो 8 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 8। तो जो मूल कण होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनकी कुल संख्या कितनी है। तो प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन है 6 और न्यूट्रॉन कितना है 8 है। तो 6 6 12, 12 8 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मूल कण जो है इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 20 है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो जो सोडियम होता है इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम जो होता है इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसको भी याद रखना है। निम्नलिखित में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो गोवध पर निषेध, इस पर गांधी जी का प्रत्यक्ष नैतिक जो दर्शन है वो दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवध पर निषेध। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो इसका अनुमोदन 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3। भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों सदनों से किसी एक सदन के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है? तो संविधान के 15वें संविधान संशोधन द्वारा, और 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, इसको भी याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां संविधान संशोधन द्वारा जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी उसे 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 62 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो आदर्श जो आचरण संहिता है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत टेलीफोन आता है, रक्षा विभाग आता है और डाक विभाग भी आता है, लेकिन जो लोक स्वास्थ्य है यह संघ सूची के अंतर्गत न आकर यह राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास यह निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहली पंचवर्षीय योजना दिया है 1951 से 56 तक सुमेलित है। दूसरी दिया है 56 से 61 तक सुमेलित है। तीसरी दिया है 61 से 66 तक, यह भी सुमेलित है। लेकिन चौथी जो दिया है 1966 से 71 तक, यह सुमेलित नहीं है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी तो इसका काल था 1969 से 1900 कब तक? 74 तक। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 10% होने का अनुमान है। तो 2.98% राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों में वृद्धि का दर कितना रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.98%, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत का जो स्थलीय सीमा है वो सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और कौन कौन 4 से प्राकृतिक प्रदेश है इसको भी देखना है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो सभी को पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री चक्रवाती तूफान जो आया था जिसका नाम क्या था? तौकते किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो यह अरब महासागर में उत्पन्न हुआ था और यह गुजरात के तट से टकराया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता हो जाएगा पशुपालन और शस्य उत्पादन के साथ साथ को एक साथ करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ करना। अगला प्रश्न बोल रहा है, 8वां
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 8वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका उद्घाटन भोपाल में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो कोयला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारे का रंग सूचक है, जो तारे का रंग है यह उसके ताप का सूचक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस रात और दिन जो होते हैं, दिन और रात जिस कारण से होते हैं, तो कारण क्या है? तो जो रात और दिन होते हैं वह भू परिभ्रमण के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भू परिभ्रमण, भू जो परिक्रमण है इसके कारण मौसम चेंज होते हैं, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो अफ्रीका महादेश है इसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के जो केरल राज्य है इसमें मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो हरित क्रांति है यह गेहूँ के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित जो हवाई अड्डा है उसका नाम है कोची हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कोची में अवस्थित है, कोचीन में अवस्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो यह बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह नागपुर में अवस्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या करें, पर्यावरण के प्रति मित्रता पूर्वक हो, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा कि ये पर्यावरण के प्रति क्या हो, मित्रता पूर्वक हो। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है? तो सभी को पता ही होना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस टेस्ट सीरीज 1 का 100 समान अध्ययन का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 2 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।